हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द halo alkanes and haloarenes, that means the halogen derivatives. Today we start the NCERT solutions of this chapters. Well, NCERT solution, and we also consider other important questions which are asking in the previous 10 years of CBSE board exams. Yes, so very important and understands very well. So now we consider or started questions, solve the questions. Yes, so let's the question number first. So here question number first is our write the structure of the following compounds. Question number first. Write the structure of following compounds. Yes, IPC name is given and write the structure. हमें IPC नेम दे रखी है, हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है इन कंपाउंड्स की। कैसे करते हैं, क्या होता है। यस, सो कंपाउंड फर्स्ट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2-chloro-3-methyl pentane, 2-chloro-3-methyl pentane। हम इनको सॉल्व साथ साथ कर रहे हैं। 2-chloro-3-methyl pentane की हमें क्या ड्रॉ करनी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो शो करने से पहले हम सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं, वर्ड रूट को देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, वर्ड रूट में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, पेंट का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5 है। सो वी ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ 5 कार्बन्स, दैट मीन्स 5 कार्बन की हम क्या करते हैं, चेन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज अ पेंट। नाउ वी स्टार्ट नंबरिंग। हमें कुछ भी नहीं कहा तो हम नंबरिंग किसी भी एंड से, किसी भी टर्मिनल से कर सकते हैं। सच एज आई कंसिडर हेयर 1 2 3 4, दिस इज 5। नाउ 2-chloro, 2 कार्बन पे क्या है, क्लोरो है, तो हमने क्या लिखा, दिस इज अ क्लोरो। 3 कार्बन पे क्या है, मिथाइल, दिस इज 3rd कार्बन मिथाइल। और रिमेनिंग बाकी सभी वैलेंसी इसको अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो उसे कंप्लीट करते हैं, बिकॉज कार्बन जो होता है क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। सो दिस इज अ H। यस, या फिर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि CH3 CH Cl CH CH3 CH2 Cl CH3। दिस इज अ 2-chloro-3-methyl pentane। सेकेंड स्ट्रक्चर 1-chloro-4-ethyl cyclohexane, 1-chloro-4-ethyl। आपको ध्यान रखिए, बोर्ड में जो है क्वेश्चन जो है यूजली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। या तो IPC नेम देख रखा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, या फिर क्या होती है, स्ट्रक्चर गिवन है और IPC नेम बताना है। सो 2-chloro-4-ethyl cyclohexane। यस, 2-chloro-4-ethyl cyclohexane। तो इसमें वर्ड रूट को अपन क्या कंसिडर करेंगे, साइक्लोहेक्सेन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। कहीं से भी स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, जैसे मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अब 1 पे क्या शो कर रखा है, क्लोरो, ये वर्ड रूट है साइक्लोहेक्सेन। 1-chloro, 4 पे क्या है, इथाइल, दैट मीन्स CH2CH3, या फिर C2H5 भी इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज 1-chloro-4-ethyl cyclohexane।
Third part of this question. For tertiary butyl 3-chloropentane. For tertiary butyl 3-chloro butane, 3-iodo है, not chloro, 3-iodopentane. यस, तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं, वर्ड रूट है क्या पे, कितने कार्बन में 5 पेंट, तो क्या करते हैं, ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ दिस कार्बन, 5 कार्बन के हम क्या करते हैं, चेन ड्रॉ करते हैं. नंबरिंग करते हैं, किसी भी एंड से कर सकते हैं, किसी भी टर्मिनल से कर सकते हैं. यस, तो हमने क्या किया है, नंबर कर दिया 1 2 3 4 एंड 5. अब देखते हैं इसमें 3 पे क्या है, आयोडो, तो 1 2 3 3 पे आयोडो, दैट मीन्स 3I. फिर 4 पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, दैट मीन्स 3 डिग्री ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, मैथ एर प्रॉप ब्यूट. तो 4 पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, दैट मीन्स दिस CH3 CH3 CH3, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल. 4 पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है. 3 पे क्या है, आयोडो है. यस, तो इसका और बाकी जो इसकी वैलेंसी हम क्या करते हैं, कार्बन से कंप्लीट करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन से. यस, सो 3 आयोडो, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 3 आयोडो पेंटेन. नाउ क्वेश्चन नंबर, दैट मीन्स इसी क्वेश्चन का पार्ट है 4th. 1 for dibromobute 1E, 1 for dibromo bute 2E. यस, तो सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या है, वर्ड रूट को देखते हैं, क्या ब्यूट है, ब्यूट का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4 1 2 3 4. यस, नंबरिंग कैसे भी कर दूँ, 1 पे क्या है, ब्रोमो है, और 4 पे भी क्या है, ब्रोमो है, डाइब्रोमो है, तो 1 4 डाइब्रोमो, दैट मीन्स दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 1 2 3 4 कार्बन, 4th कार्बन 2 ब्रोमो. सेकेंड कार्बन पे क्या है, इन है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड, एल्कीन आ रहा है, तो 1 2 दिस इज इन. रिमेनिंग वैलेंसीज है, इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं किससे, so 1 4 dibromo bute 2E. 5th 1 bromo 4 secondary butyl, 2 methyl benzene. यस, तो वर्ड रूट यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन. साइक्लिक कंपाउंड्स है, मैं क्या दे रखा है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन. यस, तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं, वर्ड रूट यहाँ पे बेंजीन को कंसिडर करते हो, तो ये इस कलेक्ट में इसकी ड्रॉ करती बेंजीन की. यस, अब बेंजीन रिंग को हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं. नंबरिंग कैसे भी कर दो, कहीं पे भी कर दो. तो ये हमने क्या किया, दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन. नाउ वी कंसिडर 1 ब्रोमो, तो 1 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, हमने यहाँ से किया, दिस इज 1 ब्रोमो. 4 पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4, दिस इज 4th कार्बन. 4 पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में कितने कार्बन होते हैं, सेकेंडरी, दैट इज 2 डिग्री ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल.
यस, दिस इज अ सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 मिथाइल, 2 पे क्या रहा है, मिथाइल CH3। यस, सो दिस इज अ नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड्स। जब IPC नेम दे रखा है, हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं। यूजुअली स्ट्रक्चर दे रखी, नेम दे रखा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी इस टाइप का जो क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, दैट मीन्स हमें क्या करना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये रिएक्शंस दे रखी हैं, इन रिएक्शंस को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। यस, कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, इन रिएक्शंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। दैट मीन्स इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, इसको बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 2, तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या दे रखा है, रिएक्शन क्या है। ये रिएक्टेंट दे रखा है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, HBr के साथ में। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, ये मैं रिएक्शन को कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकंड रिएक्शन हमारी क्या है, ये भी एल्कीन है, ब्यूटवानीन है, CH3CH2 CH2 और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ में करा रहे हैं। सो व्हाट विल द प्रोडक्ट, ये भी रिएक्शन कंप्लीट करने हैं। एंड थर्ड रिएक्शन क्या है, CH2C H2 प्लस HBr ले रहे हैं और विथ पेरोक्साइड। यस, पेरोक्साइड। हमें ये रिएक्शन जो दे रखी है, रिएक्शंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना है। यस, तो फर्स्ट अपन रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और ये क्या है, एल्कीन है। तो HBr क्या करता है, यहाँ पे एल्कीन के साथ में इसका जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन जो बनेगा क्या बनेगा, किसके अकॉर्डिंग बनाएगा, सर्कल आपको ध्यान रखना, ये बड़ा बनाना है। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, जो प्रोडक्ट हमें बनाना है किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, Br HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H
किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। एल्किन है, एल्किन में क्या होता है, हाइड्रो हैलोजनेशन होता है, किसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, विदाउट पेरोक्साइड हो रहा है, HBr की रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एल्किन है, एल्किन हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किन है। अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में क्या होता है, ड्यूरिंग द हाइड्रो हैलोजनेशन या फिर जो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट्स होता है, एडिशन होता है अनसैचुरेटेड के साथ में, उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या मिलेगा, Br- मिलेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मिलेगा क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो होता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसको कंसिडर करना है, उस कार्बन के साथ ऐड होता है जिस कार्बन के साथ में क्या होते हैं, लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट्स होता है उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिस कार्बन के साथ में क्या है, मोर नंबर ऑफ H हो। यस, ये मार्कोनी रूल को आपको लर्न रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन। सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के साथ में ऐड करो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो अनसिमेट्रिकल के केस में हमें प्रोडक्ट इस फॉर्म में बनाना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वो सेम के सेम क्या है, एल्किन है, किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। कैसे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ में जो अनसैचुरेटेड कार्बन को कंसीडर करना है, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको ही कंसीडर करना होता है। एडिशन के ड्यूरिंग क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस कार्बन के साथ अटैच है उसी कार्बन के साथ में एडिशन रिएक्शन होगी। यस, तो यहाँ पे इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके साथ में 2 प्रोटॉन्स यानी H+ है, और इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो Br जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या होगा, लिस्ट के साथ होगा। या फिर हम इंटरमीडिएट जो प्रोसेस बनाते हैं क्या बनता है, कार्ब कैटायन जो बनता है, तो यहाँ पे कार्ब कैटायन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा। तो 2 डिग्री कार्ब कैटायन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, देयरफॉर प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। यस, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। सॉरी CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन बना। थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, HBr ले रहे हैं, बट यहाँ पे हमने क्या लिया है, पेरोक्साइड लिया है। तो पेरोक्साइड के केस में जो प्रोडक्ट बनता है किसके अकॉर्डिंग बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खरस इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट होता है उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ ज़्यादा H हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन के साथ मोर नंबर ऑफ H हो। दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ का अपोजिट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और ध्यान रखना है, पेरोक्साइड ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, HBr के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर HCl है यहाँ पे और हम पेरोक्साइड ले रहे हैं तो प्रोडक्ट वही बनता है, विद पेरोक्साइड और विदाउट पेरोक्साइड। HCl है, HI है, उसके साथ में इसका पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। पेरोक्साइड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। सो प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, CH2 CH2 CH2Br। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आपको ध्यान रखना है कंप्लीट करने के लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सल्फ्यूरिक एसिड, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है। वाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 not used during the reaction of alcohol with potassium iodide। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 1 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको क्या करते हैं, हम यूज़ क्यों नहीं ले सकते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे किसके साथ है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। यस बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है क्या करता है, अल्कोहल जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। तो हमें क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है क्या करता है,
अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, एल्कीन बनता है, यानी डिहाइड्रेशन शो करता है, वाटर को रिलीज करता है, एल्कीन नहीं बनाता। इस वजह से हम क्या करते हैं, सॉरी एल्किल हैलाइड नहीं बन पाएगा, इस वजह से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं देते हैं। बिकॉज H2SO4 react with alcohol to form alkane, that means show dehydration reaction. Not alkyl iodide या alkyl halide. एल्किल आयोडाइड है वो नहीं बनेगा, इस वजह से इसको अपन यूज नहीं लेते। यस, एल्किल आयोडाइड नहीं बन पाएगा। ये क्या करता है, जैसे हमने क्या लिया है, दिस इज अल्कोहल, पोटेशियम आयोडाइड, H2SO4, तो ये क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है, सॉरी डिहाइड्रेशन करता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनेगा, एल्कीन बनता है। यस, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। यस, चैप्टर वापस आप ये समझ लीजिएगा टोटली जो है रिवाइज हो रहा है, बिकॉज इससे पहले जो मैं आरबीसी बुक के जो क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करा दिया था, तो काफ़ी वैराइटीज़ उसमें आ गए हैं, और बाकी जो हम इसकी वेरिएबल जो वैराइटीज़ है अगेन हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। दैट मीन्स चैप्टर जो ऑलमोस्ट क्या टोटली चैप्टर जो है दोबारा वापस रिपीट हो रहा है। यस, तो आप ध्यान रखिए, आप इस चीज़ का जो है बेनिफिट उठाइएगा। जो हम कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोहैलाइड प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स रिएक्शन को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक ही बात है, कंप्लीट द रिएक्शन या ड्रॉ द स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हो। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े मुझे। कंप्लीट द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दे रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यस, तो यहाँ पे भी इनको साथ में ही लिख रहा हूँ, मैं अलग नहीं लिख रहा हूँ। हंड्रेड स्टार पॉइंट है ये, यूजली सीबीएसई वालों को जो क्वेश्चन जो पूछते हैं यहाँ से। सो फर्स्ट रिएक्शन इज साइक्लोहेक्सेनॉल मिस्टेक नहीं करना, बच्चे जो है गलती कर देते हैं, इसमें रिंग बना देते हैं, या फिर कभी कभार जो है बेंजीन ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें रिंग नहीं बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन बना देते हैं, या फिर हमें साइक्लोहेक्सेनॉल पूछा है, उसमें जो है बेंजीन बना देते हैं, इसकी रिंग बना देते हैं, फिनॉल में चेंज कर देते हैं। रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, SOCl टू थायोनिल क्लोराइड दे रखा है। प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड, CH2CH3 ये नाइट्रो दे रखा है। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। और क्या लिया है, हीट, इसको कर रहे हैं, और साथ में क्या है, यूवी लाइट भी है, हीट या यूवी लाइट ले रहे हैं, यानी सनलाइट कंसिडर कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। थर्ड रिएक्शन क्या है, ये बेंजाइल अल्कोहल है, यहाँ पे OH ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है। रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ में, और क्या करें, इसको हीट कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ पार्ट ऑफ रिएक्शन,
ये सभी के सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। व्हाट वुड बी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। फिफ्थ रिएक्शन, CH3CH2 Br और रिएक्शन करा रहे किसके साथ में? सोडियम आयोडाइड के साथ में। व्हाट वुड बी प्रोडक्ट। सिक्स रिएक्शन, साइक्लोहेक्सिन लिया है, HBr सॉरी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ओनली ब्रोमिनेशन, किसकी प्रेजेंस में? हीट एंड यूवी लाइट। यस, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो सबसे फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे अल्कोहल है, ये साइक्लिक अल्कोहल है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? SOCl2। SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। SOCl2 है, इसको अपन क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। यस, थायोनिल क्लोराइड को रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? अल्कोहल के साथ में। हमने जो बुक में क्या पढ़ा था, वहाँ पे सॉल्वेंट यूज लेते हैं, क्या लेते हैं? पेरिडीन लेते हैं। यस, तो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, बट आपको मेन चीज़ ये दे रखा है, थायोनिल क्लोराइड है, अल्कोहल है, तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड्स। ये एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सूटेबल मेथड होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे? HCl से, क्लोरीन से, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? SO2 गैस, और दूसरा क्या बनता है? HCl गैसेस के फॉर्म में। हम यहाँ पे क्या लेते हैं? हमने ये लिया कि पेरिडीन यूज़ लेते हैं, तो पेरिडीन क्या करता है? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको क्या करते हैं? एडजॉर्ब कर देता है। यस, और SO2 जो होती है क्या होती है? गैसेस होती है। गैसेस हमेशा क्या होती है? एस्केप हो जाती है। पीछे हमें क्या मिलता है? प्योर क्लोराइड, एल्किल हैलाइड मिलता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? नेम रिएक्शन मैंने बताई थी, वापस रिपीट करता हूँ, डार्जन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? दिस इज अ डार्जन प्रोसेस। एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सुटेबल मेथड कह सकते हैं, प्रेफरेबल मेथड कह सकते हैं। यस, नेक्स्ट वन रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? Br2 लिया, हीट या फिर क्या लेते हैं? यूवी लाइट लेते हैं। यूवी लाइट या हीट लेते हैं, उस केस में हमेशा जो प्रोसेस होता है, मैकेनिक होती है, क्या होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होती है। यस, तो फ्री रेडिकल में यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन जो होता है सब्स्टिट्यूट होगा? कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, दोबारा वापस बता रहा हूँ। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। कौन सा है? बेंजाइल फ्री रेडिकल जो बनता है, सेकेंडरी बेंजाइल फ्री रेडिकल्स बनेगा, वो स्टेबल होगा। यहाँ से ये वाला रेडिकल नहीं बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल जो होता है स्टेबल होगा, किसकी वजह से होगा? रेजोनेंस की वजह से। बेंजाइल फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? स्टेबल होता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे Br ऐड नहीं होगा, ना ही बेंजीन की रिंग के साथ कहीं होगा। थर्ड पार्ट है अल्कोहलिक ग्रुप है, हीट दे रखा है, तो क्या होता है? ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो होता है डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग वाला डायरेक्टली वाला कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। बट हम कुछ अगर ड्रास्टिक कंडीशन ले, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस केस में थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या है? PDC है, यानी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये जो बेंजीन रिंग के साथ में जो भी सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली अटैच होता है वो ईजिली सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो कौन सा होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये OH एज इट इज रहेगा, CH2Cl प्लस H2O।
और सेकंड हम कंसिडर करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है क्या बनता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनता है। बेंजाइल कार्बोकैटायन जो होता है क्या आता है, और यहाँ पे देखें तो बेंजोनियम कार्बोकैटायन बनता है। बेंजोनियम कार्बोकैटायन जो होता है लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बेंजाइल कार्बोकैटायन से। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज़ फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। यस, नेक्स्ट फिर रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या ये एल्किन है, साइक्लो एल्किन है। यस, अनसैचुरेटेड उस केस में क्या करता है, एडिशनल रिएक्शन शो करता है। एडिशनल रिएक्शन में कौन सा बनता है, क्या बनता है, ये जो है पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, सेकंड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो कैटायन बन रहा है कौन सा, कितनी डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन रहा है, और इस पे शिफ्ट करूँ तो क्या बनता है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है। अगर हम स्टेबिलिटी देखें 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्ब कैटायन में, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन मोर स्टेबल होता है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एल्किल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे भी प्रोसेस है कौन सा है, एल्किल हैलाइड ही बनता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। नेम रिएक्शन याद रखना, हमें 2 नेम रिएक्शन पढ़ी थी हैलोजन एक्सचेंज में, श्वार्ट रिएक्शन एंड फिंकलस्टाइन रिएक्शन। यस, कौन सी है, श्वार्ट रिएक्शन एंड फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो है क्या है, एल्किल आयोडाइड बन रहा है, मतलब कौन सी, फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है। हैलोजन हैलोजन से ही क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यस, साइक्लोहेक्सिन है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ध्यान रखना HT रहेगा। ये जो बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल से यहाँ पे बन रहा है, क्या होगा, इस पर Br ऐड हो जाएगा प्लस HBr। डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ये जो बॉन्ड है, ये रेडिकल जो बनेगा 2 डिग्री स्टेबल होगा, किसकी वजह से होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबलाइज होगा। तो ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यस, ये हमने क्या किया है, कुछ रिएक्शन से इसको कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। कॉम्पिटेटिव में कोई अलग से क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, आपको जो क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप के ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए बहुत ही क्लियर होने चाहिए। यस, यहाँ पे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो बस उसको क्या किया है, इसी क्वेश्चन को क्या किया है, MCQ में मल्टीपल चॉइस में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कर दिया है। आपको ये दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोडक्ट, यही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूबल क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव और थियोरेटिकल में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। मेरा खुद का जो एग्जाम हुआ था, CSIR नेट का एग्जाम था, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। यस, क्वेश्चन नंबर 5th। अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें कुछ कंपाउंड्स रहकर उस कंपाउंड्स को क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है।
यस, हमें दो सेट दे रखे, इसको हमें क्या करना है, प्रॉपर्ली ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन सा प्रॉपर्ली ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये भी। फर्स्ट में दे रखा है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमिथेन सॉरी, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमिथेन, डाइब्रोमोमिथेन। ये फर्स्ट सेट है और सेकंड सेट क्या दे रखा है, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वन क्लोरोब्यूटेन। यस, ये मैं सेट दे रखे टू। इन सेट टू सेट्स में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स है, इसको अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं इसका, देखिए क्या है। सबसे पहला जो आपको क्या करना है, अगर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नेम के अकॉर्डिंग आपके माइंड में फिट है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, सीधी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सॉल्व करने से पहले। तो फर्स्ट जो है ब्रोमोइथेन की स्ट्रक्चर क्या होगी, फॉर्मूला इसका क्या होगा, मैथ एथ, दिस इज ब्रोमोइथेन। फिर सेकेंड है ब्रोमोफॉर्म, CHBr3 एलोफॉर्म जो होता है। फिर क्लोरोमिथेन, दिस इज क्लोरोमिथेन। फिर डाइब्रोमोमिथेन, CH2Br2। यस, हमने क्या पढ़ा था, मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था। क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है BP जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। कंसेप्ट आपको ले रखना है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है। तो आपको देखना है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है। दो ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, ब्रोमीन और क्लोरीन। यस, कार्बन तो इसमें सेम है, बस इसमें ही है 2, एक कार्बन एक्स्ट्रा है। तो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है क्लोरीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 80 या 82 के इक्वल होता है। यस, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल सबसे जिसमें ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं, 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा इसका होगा। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन और एक कार्बन ज़्यादा भी है तो थर्ड हो गया। और सबसे लिस्ट जो है क्या होगा, ये होगा। अब हमें इसको क्या कहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है इस फॉर्म में, 1 2 के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यस, तो क्या होगा, सबसे कम किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा किसका है, CH3Cl। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है, सॉरी यहाँ पे Br2 है ना, हाँ ये सेकंड पे आएगा, सबसे कम इसका होगा। फिर क्या आएगा, थर्ड पे कौन होगा, डाइब्रोमो। और सबसे ज़्यादा होगा किसका होगा, ब्रोमोफॉर्म का। दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। सेकेंड इसका ही पार्ट है, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, 1 पे क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड वही प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। एन आइसो नियो कॉमन नाम मैंने बताया था। आइसो पे क्या होता है, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूट आ रहा है, या मिथाइल आ रहा है, या हैलाइड कोई भी सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यानी सेकेंडरी हैलाइड में कंसिडर कर दिया। आइसो हो गया, एन आइसो
प्रोपाइल है, दैट मीन्स इसमें भी 3 कार्बन है, एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन। हमने क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर वेट जो होता है क्या होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है। अब देखिए थियोरी कि यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वेट इसका और इसका दोनों का क्या है? सेम है। उस केस में हमने क्या लिखा था? सरफेस एरिया लिखा था, या नंबर ऑफ साइड चेन को देखा था, ब्रांचेस को देखा था। तो यहाँ पे कंसेप्ट हम क्या फॉलो करेंगे? बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। और क्या होता है? डायरेक्टली होता है किसके? सरफेस एरिया के। यहाँ पे तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है और मॉलिक्यूलर वेट भी कंसिडर करा, तो इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? इसका है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो है, स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड जो है, इसको मैं ड्रॉ करूँ, ये थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? इक्वल है। उस केस में हम क्या करते हैं? इसके सरफेस एरिया को देखते हैं। इसका सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया क्या है? तो सेकंड का सरफेस एरिया क्या है? फर्स्ट के कंपेरिजन में लेस है। जितनी नंबर ऑफ साइड चेन, जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस आती है, सरफेस एरिया क्या होता है? उतना ही कम होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है? लेस है। सरफेस एरिया लेस होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा। तो सबसे लेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सेकंड का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? थर्ड का। यस। तो हम अरेंज करें बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सेकंड स्ट्रक्चर है, इसका सबसे लेस्ट है, फिर फर्स्ट और थर्ड का सबसे। ये मैंने इसको 1 2 3 4 में नंबर दे दिया है, तो फॉर्मूला या नाम ना लिख के सीधा ही मैंने क्या किया, इस नंबर के अकॉर्डिंग किया है। तो ये क्या है? इसका प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं क्वेश्चन उसमें करा चुका हूँ, नोट डालकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में करा चुका हूँ, दोबारा करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे समझिए कि सभी क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। Hello, Aryans react with Cassian. Sorry, hello, alkanes. React with Cassian to form alkyl cyanide. Yes, as main product. While AgCN form alkyl isocyanide, या isocyanide is main product. Explain and justify. यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और मैंने आपको करा भी दिया था जब हम इसका चैप्टर को पढ़ रहे थे, उस केस में नोट डाल के भी करवा दिया था। दोबारा समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं? एल्किन हेलो एल्किन को क्या करते हैं? मैं इस रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 in 1 के फॉर्म में रिएक्शन लिख रहा हूँ। कोई भी मैं हेलो एल्किन कंसिडर कर रहा हूँ, ब्रोमो इथेन लिया है और मैं इसकी कंडीशन 2 कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। एक साथ तो मैं क्या कर रहा हूँ? केसीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, एंड सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ?
AgCN है उसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। यस, हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो KCN जो है, KCN जो बॉन्ड जो है, बॉन्ड की नेचर कैसी है, आयनिक बॉन्ड है। ये KCN जो बॉन्ड है, KCN कैसा है, इसके बीच में बॉन्ड कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से क्या मिलता है, K+N CN- में ब्रेकडाउन होता है, बिकॉज इनके बीच में जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड नेचर जो होता है क्या होता है, यही आपको लिखना है। आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो काम करता है, कौन करता है, कार्बन जो होता है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यस, तो यहाँ पे जो कार्बन क्या करता है, Br है, Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बना, मेन प्रोडक्ट जो क्या बना, एल्किल साइनाइड बना। AgCN की स्ट्रक्चर जो होती है, AgN है, AgCN में ये जो बॉन्ड जो होता है, Ag और CN के बीच का जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, ये फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड नेचर कैसी होती है, कोवेलेंट होती है। कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसके पास में जो लॉन पेयर होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। लॉन पेयर होने की वजह से क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल या डैटी बॉन्ड का काम करता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, जस्टिफाई और आंसर दिया हो गया इसका आंसर, यही आपको लिखना है। यहाँ पे बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड नेचर कैसा होता है, AgCN का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन और सिल्वर जो है इसके बीच में बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। यस, तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है तो कार्बन है, कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। सच टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक एटम्स होते हैं, सेंटर होते हैं, बट एक टाइम जो होता है क्या करता है, एक ही डैटी कोवेलेंट सिंपली कह सकते हैं बॉन्ड बनाता है। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Next question. Question number 7. In the following pair of a halogen compound which would undergoes SN2 reaction faster. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। In the following pairs of halogen compounds which would undergoes SN2 reaction faster. जहाँ तक क्वेश्चन दे रखा है और मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, क्या करता है वाई। कौन सा पेयर जो होता है SN2 रिएक्शन फास्टर शो करता है, यहाँ तक तो क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सा एडिशनल कर दिया है, वाई इसका रीजन भी बताना है। यस, तो फर्स्ट पेयर में क्या दे रखा है, CH2Cl and दिस। इनमें से कौन जो होता है SN2 रिएक्शन फास्टर शो करता है, क्यों करता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो मैं आइडेंटिफाई करना है, ये जो एल्किल हैलाइड कैसा है, ये 1 डिग्री है। ये एल्किल हैलाइड की डिग्री को देखना है, ये एल्किल हैलाइड क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और ये जो एल्किल हैलाइड कैसा है, 2 डिग्री है। SN1 जो रिएक्शन जो था इसका रिएक्टिव ऑर्डर हमने क्या पढ़ा था, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे लेस्ट रिएक्टिव होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हैंड्रेस होती है, स्टीरियो फैक्टर को कंसिडर करते हैं। यस, तो यहाँ पे इन दोनों में से कंसिडर करें तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, 1 और 2 डिग्री में कंपैरिजन करें तो 1 डिग्री जो होता है क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट जो होता है। रीजन अब वाई क्या हो गया, बिकॉज ये क्या है 1 डिग्री और ये क्या डिग्री है 2 डिग्री है इसकी। यस, तो एल्किल हैलाइड जो होता है उसका रिएक्टिव ऑर्डर होता है टुवर्ड द SN2 रिएक्शन जो होता है क्या होता है 3 डिग्री सबसे लेस्ट होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये मोर रिएक्टिव क्यों, क्योंकि है इसमें क्या है लेस स्टेरिक हैंड्रेस है।
और ये 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है बिकॉज इसमें मोर स्टेरिक हैंड्रेट्स होती है। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है कहाँ से होता है, बैक साइड से होता है, और बैक साइड से जितनी ज़्यादा स्टेरिक हैंड्रेट्स होती है न्यूक्लियोफाइल के लिए उतना ही क्या करता है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। यस, ये तो क्या इसका फर्स्ट पार्ट है इसका। इसी का सेकेंड पार्ट जो है क्या है, एंड ये पेयर दे रखे हैं, ये सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर उसमें देख लिया अपने। अब यहाँ पे क्या है, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री है। जब डिग्री सेम होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, बॉन्ड नेचर को देखते हैं। ये कार्बन और आयोडीन बॉन्ड है, और ये क्या है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड जो होता है कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है, और ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड जो होता है, इन दोनों में बॉन्ड में हम कंपैरिजन करें, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, मोर पॉलर भी होता है, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड जितना ज़्यादा पॉलर होता है वो बॉन्ड क्या होता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये वीक बॉन्ड होता है। डिग्री दोनों के सेम होती है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड देखते हैं या पॉलरिटी देखते हैं। जो बॉन्ड जो होता है वीक होता है, लेस स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होता है, मोर यानी फास्टर रिएक्शन शो करता है। तो ये जो होता है फर्स्ट क्या होता है, मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन आयोडीन जो है वो क्या है लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये वाई का रीजन है। यस, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज क्या होती है, लेस हो गई किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। बॉन्ड लेस स्टेबल होगा, दैट इज इजीली ब्रेक हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो सकता है या हो जाएगा। यस, एक और क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके कॉम्पिटेटिव है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड के लिए तो है ही है। कंपटीशन में कोई बाहर से नहीं क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं, यही बुक के क्वेश्चन चाहिए आपको पूछते हैं। बट ये है कि आपके कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आप जो है 11th अच्छी तरह से कर रहे हो, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत हो आपको। अगर आपकी 11th अच्छी है, केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे आप, बहुत ही आपको इजी लगेगी, बहुत ही सिंपल लगेगी। इवन पीजी से लेके यूजी से लेके पीजी तक, मैंने जो 2 बार मास्टर डिग्री की है केमिस्ट्री से, तो मैंने कभी भी, बिकॉज मुझे जो है इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं जो है मास्टर डिग्री वाली या यूजी वाली बुक्स पढ़ूँ। तो मेरे जो बेसिक कंसेप्ट थे मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इसको किया है। और ये बता दूँ कि इसके बेसिस पे मेरा जो फर्स्ट टाइम जो है MSc केमिस्ट्री से परसेंटेज थे वो 65% थे, और सेकंड टाइम जो मेरे परसेंटेज बने हैं वो कितने हैं, 85% बने हैं। यस, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 एंड 9 जो भी है देख लेना। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। Predict the order of reactivity of the following compounds. इन SN1 एंड SN2, इन्हीं कंपाउंड को एक बार SN1 के फॉर्म में लिखना है और एक बार क्या लिखना है, SN2 के फॉर्म में इसको अरेंज करना है, यानी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है उसके अकॉर्डिंग। यस, क्या कंपाउंड्स दे रखे हैं, C2H5C, C2
सॉरी C6 बेंजीन है, C6H5CH2 Br, C6H5 CH C2 not for C2 C6H5 Br, C6H5 CH CH3Br एंड फोर्थ वाला जो कंपाउंड वो क्या है, C6H5 CCH3 C6H5 Br। ये कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स को मैं क्या करना है, अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। यस तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो है, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी स्ट्रक्चर क्या है, 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री क्या है, तो आप इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ईजी हो जाएगा इसका थोड़ा सा। ये स्ट्रक्चर ये तो कोई बनाने की ऐसी जरूर नहीं, लेकिन फिर भी आप सिंप्लीफाई कर दो, आपके स्ट्रक्चर जो माइंड में फिट हो जाए। क्या है, ये बेंजाइल ब्रोमाइड है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड। ये 1 2 3rd और ये 4th स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर को मैंने इस फॉर्म में लिखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, आप लोगों को हेल्प हो जाए। सेकंड स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ कर दो, C6H5 मतलब ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के साथ में क्या है, CH है। अब इस CH के साथ में और क्या अटैच है, दूसरी एक और बेंजीन रिंग आ गई। और ये Br है, हमें पता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमें पता करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इस कार्बन को देखना है, एक तो क्या हो रही है बेंजीन से, एक हाइड्रोजन से, दूसरी वापस क्या हो रही है बेंजीन रिंग से, और फोर्थ वाले कहाँ आएगा, दैट मीन्स ये Br जो है, कंफ्यूज नहीं होना, ये Br इस बेंजीन के साथ अटैच नहीं, ये Br जो इस कार्बन के साथ अटैच है। यस स्ट्रक्चर नंबर 3rd में क्या है, C6H5 दैट मीन्स एरिन रिंग है, बेंजीन रिंग है। क्या अटैच है इसके साथ में, CH है। फिर इसके साथ में क्या है, CH3 वही सेम का सेम, और दिस इज Br। नाउ वी कंसीडर स्ट्रक्चर नंबर 4। क्या है इसमें, C6H5 दैट मीन्स बेंजीन। फिर क्या है इसके साथ में, कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ में क्या अटैच है, CH3। अगेन इस कार्बन के साथ में क्या अटैच है, बेंजीन रिंग। और ये Br जो है, देखिए कार्बन की वैलेंस को देखना है, 4 वैलेंसीज होती हैं, तो आउट ऑफ दिस 4 3 तो कंप्लीट होगी, दैट मीन्स Br भी कहाँ होगा। यस अब हमें क्या करें, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 को हमें क्या करना है, दिस स्ट्रक्चर 1, दिस इज 2, दिस स्ट्रक्चर नंबर 3rd एंड दिस स्ट्रक्चर नंबर 4th। हमें डिसाइड करना है कि कौन से कार्बन की क्या डिग्री है। ये एल्किल हैलाइड कैसा है, इसको अपन कंसिडर करते हैं जिसके साथ में हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, कोई सब्स्टिट्यूट होता है, उसके अकॉर्डिंग डिग्री डिसाइड करते हैं। ये जो होता है कौन सा है, 1 डिग्री है, यानी प्राइमरी है। ये अल्फा कार्बन, इसके साथ में क्या है, 2 मिथाइल यानी 2 कार्बन और ऐड है, दैट मीन्स ये क्या है, 2 डिग्री है। ये अल्फा कार्बन, इसके साथ में 2 कार्बन और अटैच है, दैट मीन्स ये भी क्या है, इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है। और यहाँ पे क्या है, 3 ब्रांचेज आ गए, 3 सब्स्टिट्यूट आ गए, और 3 कार्बन पे अटैच है अल्फा कार्बन के साथ में, दैट मीन्स ये क्या है, 4th वाला क्या है, 3 डिग्री है। अब हमें पता है SN1 जो है उसका ऑर्डर जो होता है क्या होता है, SN1 जो है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे लिस्ट जो होता है 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है, 3 डिग्री होता है। हमें SN1 और SN2 दोनों के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब ये तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4 जो है क्या है, 3 डिग्री है। अब कंफ्यूज हमें कहाँ हो रहा है, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3rd में, बिकॉज दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। जब डिग्री सेम होती है उस केस में हम क्या करते हैं, ये ग्रुप जो है स्टीरियो फैक्टर्स होते हैं, बल्कि ग्रुप इसको देखते हैं। बल्कि ग्रुप जितना बड़ा होता है SN रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है, फास्टर होती है।
बल्कि ग्रुप जितना बड़ा होता है SN1 रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होगी, फास्ट होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, SN1 के लिए हम कंसिडर करें स्ट्रक्चर नंबर सेकंड एंड थर्ड में कंसिडर करें, ये बल्कि ग्रुप मोर बिगर है एज कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, SN1 ज़्यादा शो करेगी एज कम्पेयर टू थर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सेकंड जो वाला है ये स्ट्रक्चर जो है क्या होगी, SN1 फास्टर शो करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों ही बल्कि ग्रुप है, इसमें एक ही बल्कि ग्रुप है। जितना बड़ा लार्ज बल्कि ग्रुप होगा SN रिएक्शन उतनी ही फास्टर होती है। यस, तो अब हमें अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN1 के लिए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, दैट मीन्स फोर्थ वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे लास्ट में होगा। सबसे लिस्ट कौन होगा, 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दैट मीन्स स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। अब स्ट्रक्चर सेकेंड और थर्ड में हमने बता दिया है कि सेकेंड जो होती है क्या होती है, मोर रिएक्टिव होगी एज कम्पेयर टू थर्ड से। ये क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा किसके साथ में, SN1 के साथ में। अब SN2 जो है उसका क्या होता है, अपोजिट होता है, SN1 के अपोजिट होता है। ऑर्डर इसका जो होता है क्या होता है, रिएक्टिविटी इसका 3 डिग्री सबसे लेस होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। यहाँ पे सेम का सेम 2 डिग्री आ गया। तो बल्कि ग्रुप जितना बड़ा होता है वो SN2 उतनी ही लेस शो करता है। अब SN2 के लिए हम इन फर्स्ट और सेकंड को कंसिडर करें, सेकंड एंड थर्ड को कंसिडर करें, तो बल्कि ग्रुप इसमें क्या है, थर्ड में स्मॉल बल्कि ग्रुप है ये। तो थर्ड जो होती है क्या होगी, या सेकंड जो होगी वो क्या होगी, लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, SN2 रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री दैट मीन्स स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। उसके बाद में सबसे लिस्ट कौन होगा, यस 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर नंबर 4। अब फिर 2 एंड सेकंड में हमें देखना है, 2 में क्या होता है, बल्कि ग्रुप जितना बड़ा होता है स्ट्रक्चर उतनी ही क्या होती है, लेस रिएक्टिविटी SN2 के लिए। सो दिस इज अ प्रॉपरली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। यस, दोबारा वापस रिपीट करा देता हूँ। कॉम्पिटिटिव में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड में तो ये आते ही आते हैं। कॉम्पिटिटिव में भी कोई बाहर से ऊपर से अलग आने की कोई नहीं होते हैं, ना कोई अलग कॉन्सेप्ट से आते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं यही क्वेश्चन आते हैं। आप 11th 12th अच्छी तरह से कर दो, बहुत ही अच्छी कर दो, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है, पावर है, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने से नहीं रोक सकती। आपको कोई बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लाखों रुपए जो फी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेन कंडीशन ये होती है कि आपको ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। यस, और दूसरी बात ये भी बता देता हूँ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो आपको इतना सब कुछ एक्सप्लेनेशन करके नहीं बता पाएंगे। आता फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ जो है उसका एक्सप्लेनेशन किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं पूरा सिलेबस कराने में। यस, तो आई होप जो है मैं जो बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप उसको समझ रहे होंगे। यस, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।